हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं दरअसल यहाँ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जाना। अब इस वीडियो में हम हल्दी घाटी के बाद हुए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप जो है वो गोकुंदा के पश्चिम में स्थित कोलियारी कस्बे में चले गए थे, जहाँ पर उनके घायल सैनिकों का इलाज हो रहा था। अब महाराणा प्रताप को ये अच्छे से पता था कि मुगल सैनिक जो है वो गोकुंदा पर धावा बोलेंगे, इसलिए उन्होंने अपने परिवारजनों को पहले ही गोकुंदा से हटा दिया था और केवल 20 मेवाड़ी सैनिकों को गोकुंदा की रक्षा हेतु तैनात किया था। वे 20 मेवाड़ी सैनिक बड़ी वीरता पूर्वक मुगल सैनिकों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और गोकुंदा पर मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन यहाँ मुगलों की हालत काफी अच्छी नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप ने गोकुंदा की इस तरह से नाकेबंदी की थी कि मुगलों को रसद मिलनी भी मुश्किल हो गई थी। इतिहासकार रीमा ऊर्जा लिखती है कि उस समय मुगलों को भोजन के लिए अपने ही घोड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था और इसके अतिरिक्त उनके पास खाने के लिए आम और जंगली फल थे जो मुगलों के लिए पर्याप्त नहीं थे। अतः अंत में तंग आकर उन्होंने गोकुंदा का दुर्ग छोड़ दिया मुगलों ने। इस प्रकार गोकुंदा पर फिर से महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। अब महाराणा प्रताप छापामार युद्ध प्रणाली से मुगलों को छकाते रहे, उनके नाक में दम करते रहे। अकबर ने 3 बार शाहबाज खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की विरुद्ध सेना भेजी, लेकिन उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं दिवेर युद्ध के बारे में। ये जो दिवेर युद्ध है ये अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 में मुगलों के थाने दिवेर पर, जो अब कहाँ है राजसमंद में, उस पर आक्रमण किया और युवराज अमर सिंह ने ये दिवेर दुर्ग का जो कमांडर था सुल्तान खान, इसको मार दिया। उसके बाद दिवेर पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया और महाराणा प्रताप के लिए दिवेर विजय बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अधिकांश मुगल थानों पर अधिकार कर लिया। अब दिवेर युद्ध से पहले की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में हमें यहाँ वर्णन करना उचित जान पड़ता है। तो फ्रेंड, जैसे हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ को, चित्तौड़ को मुगलों के चंगुल से आजाद नहीं कर देते, तब तक ना तो वे सोने की थाली में भोजन खाएंगे, ना ही आरामदायक बिस्तर पर सोएंगे। और इसका पालन उन्होंने स्वयं भी किया और साथ ही अपने परिवारजनों को भी करवाया। तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, जिन्हें महलों में आरामदायक जीवन बिताना चाहिए था, वे इतनी कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे थे। और कई बार तो उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था, क्योंकि भोजन बन जाता था लेकिन मुगल सैनिक बार बार उनके पीछे पड़े रहते थे, जिसलिए उन्हें भोजन करने का भी अवसर नहीं मिलता था। तो उसी समय की एक कहानी है कि जो महाराणा प्रताप की पत्नी है, उन्होंने रोटियां बनाई और अपनी बेटी को आवाज दी रोटी देने के लिए। तो उसी समय जो एक बिल्ली है उसने उनकी बेटी के हाथ से वो रोटी छीन ली, जिससे उनकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए। तो महाराणा प्रताप ने ये दृश्य देखा तो उनका हृदय अत्यधिक विचलित हुआ। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है ऐसे राजपाट पे जो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे सकता। तो इससे विचलित होकर महाराणा प्रताप ने अकबर को एक पत्र लिखा। अब जब अकबर को ये पत्र मिला तो उसके प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही और उसने इस पत्र को महाराणा प्रताप की पराधीनता मान ली। तो अकबर ने ये जो पत्र है पृथ्वीराज को दिखाया। पृथ्वीराज कौन थे? बीकानेर नरेश के भाई, और बीकानेर नरेश ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी उस समय। अब पृथ्वीराज एक वीर और साहसी राजपूत तो थे ही, साथ में एक कुशल कवि भी थे। वे इस तरह से कविता लिखते थे कि वे किसी का भी हृदय परिवर्तन कर देते थे। तो वे प्रताप की आराधना किया करते थे। जब उन्हें ये पता चला कि प्रताप ने ऐसा कोई पत्र लिखा है तो उन्हें काफी धक्का लगा। तो उन्होंने अकबर से कहा कि महाराणा प्रताप ऐसा पत्र नहीं लिख सकते, क्योंकि वो आपके ताज के बदले भी आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आपको धोखा देने के लिए आपके दुश्मनों की चाल है। आप मेरा लिखा हुआ पत्र महाराणा प्रताप तक पहुंचा दीजिए, जिससे हमें सत्य का पता चल सके। तो अकबर को भी ये बात जची, तो अकबर ने पृथ्वीराज का पत्र महाराणा प्रताप तक पहुंचा दिया। अब इस पत्र के जरिए पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप का स्वाभिमान जगाया और उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई, जिससे महाराणा प्रताप को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ है और उन्होंने मुगलों से जो संघर्ष है वो जारी रखा। इस तरह से उन्होंने मुगलों का संघर्ष अपना जारी रखा। लेकिन महाराणा प्रताप के पास इतने सैनिक नहीं थे, न ही इतना धन था कि वो मुगलों का लंबे समय तक सामना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो कहीं सुदूर इलाके में चले जाते हैं और जब सेना का अच्छी तरह से गठन कर ले तब वे वापस लौट के आ जाएंगे। तो उन्होंने सारी तैयारी कर ली जाने की। लेकिन मेवाड़ के वृद्ध सरदार थे भामाशाह, जब उनको इस बारे में खबर लगी तो वे अपनी सारी संपत्ति के साथ महाराणा प्रताप की सेवा में उपस्थित हुए। बहुत ज्यादा संपत्ति के मालिक थे और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेवाड़ की रक्षा हेतु दान में दे दी। महाराणा प्रताप ने पहले तो लेने से मना किया, लेकिन उनके बार बार आग्रह पर वे तैयार हो गए। इस तरह से महाराणा प्रताप के पास इतनी संपत्ति इकट्ठी हो गई कि वह 12 वर्षों तक 25,000 सैनिकों का आराम से खर्चा उठा सकते थे। तो इसलिए उन्होंने अपनी सेना अच्छे से गठित की, जिसका मुगल सैनिकों को कुछ अता पता ही नहीं था।
तो इस तरह से महाराणा प्रताप ने सेना का संगठन करके अक्टूबर 1582 में दिवेर पर आक्रमण कर लिया और दिवेर को जीत लिया। दिवेर के बाद धीरे धीरे अधिकांश मुगल थानों पर उन्होंने विजय हासिल कर ली। अब अकबर ने जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में भी सेना भेजी महाराणा प्रताप के विरुद्ध, लेकिन उसे भी असफलता का मुंह देखना पड़ा। अंत में 1584 के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी अभियान नहीं किया और महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड में अपनी राजधानी अपनाई और अब प्रतीक्षात्मक नीति को छोड़कर आक्रामक नीति अपनाई और धीरे धीरे अपने पिता के काल में जो भी मुगलों के हाथों उनके मेवाड़ के क्षेत्र छीने थे वो सभी जीत लिए। चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मतलब उनकी मृत्यु के बाद चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप की मृत्यु से पहले चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 में। अब जब उनकी मृत्यु का वक्त समीप आया तो उनके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि वह अपनी कुटिया में लेटे हुए थे और बहुत ही परेशान लग रहे थे। उनके जो सरदार उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। तो अब उन सरदारों ने पूछा कि आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं महाराज? तो महाराणा प्रताप ने बताया कि मेरी चिंता का विषय यही है कि मैंने इतने लंबा जो संघर्ष किया वो व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि जो मेरा पुत्र है वो विलासी है, वो अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेगा, मुगलों के अधीनता स्वीकार कर लेगा और मैंने जो इतने लंबे समय तक तपस्या की व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए आप लोग मुझे ये वचन दीजिए कि जब तक जिंदा है तब तक आप हमारी इस भूमि को मुगलों के हाथों नहीं बेचेंगे। तब वो महाराणा प्रताप के जो सरदार हैं उन्होंने ये वचन दिया कि जब तक हम जीवित हैं तब तक बप्पा रावल की इस पावन भूमि पर कोई भी अधिकार नहीं कर सकता। इस तरह से महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली और जब महाराणा प्रताप का निधन हुआ और इसका समाचार अकबर को मिला तो अकबर को भी काफी दुख हुआ और वह उसके भी आंखों में आंसू आ गए। अकबर महाराणा प्रताप का शत्रु जरूर था, लेकिन वह दिल से महाराणा प्रताप की इस स्वतंत्रता की जो भावना है इसकी इज्जत करता था। इसलिए अकबर की भी आंखों में आंसू आ गए थे महाराणा प्रताप के निधन का समाचार सुनकर। तो इस तरह से हमने ऐसे वीर पुरुष की कहानी जानी जिसने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया लेकिन कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनके पास जब वे गद्दी पर बैठे थे तो दो विकल्प थे, एक तो वे अकबर की अधीनता स्वीकार करके हर तरह का ऐशो आराम ले सकते थे और दूसरा उनके पास ये विकल्प था जो उन्होंने अपनाया कि वे आजीवन भटक कर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता बनाए रखते। और महाराणा प्रताप ने इसी दूसरे विकल्प को चुना और जिंदगी भर इस पर चलकर मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के इन्हीं महान कार्यों ने उन्हें राणा से महाराणा बना दिया और उनका नाम इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गया। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हमने जो जाना है उसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप का कोलियारी कस्बे में जाना, मुगलों का गोगुंदा पर अधिकार लेकिन रसद के अभाव में गोगुंदा को छोड़ देना और प्रताप का फिर से गोगुंदा पर अधिकार, अकबर का शाहबाज खां को 3 बार महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजना पर उससे असफल होकर लौटना, उसके बाद अक्टूबर 1582 ईस्वी का महाराणा प्रताप का दिवेर पर आक्रमण और दिवेर की विजय, फिर 1584 के बाद अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी अभियान न करना और 1585 में महाराणा प्रताप द्वारा चावंड को राजधानी बनाना और 19 जनवरी 1597 ईस्वी में 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का निधन। ठीक है, अब हम महाराणा प्रताप की एक बार समाधि के बारे में बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप की जो समाधि है वह हल्दी घाटी के पास एक गांव है बारडोली, वहां पर है। इस तरह से हमने महाराणा प्रताप की संपूर्ण जीवनी को अच्छी तरह से जान लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपके जरूर काम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।